के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है। कल वशिष्ठ जी बता रहे थे कि ये मन कैसे बना। ये जीव तो था ब्रह्म, अब ब्रह्म से ये जीव की यात्रा इसने कैसे तय की। अपने संकल्पों से ही ये बाहर संसार की तरफ गया। जैसे इसके अंदर फुरना आया, ये वस्तु चाहिए या कोई इच्छा उसकी जागृत हुई, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए इसकी पांचों की पांचों इंद्रियां उसी में लग गई। अब था ये परम पुरुष, पर अपने संकल्पों के साथ जुड़कर ये क्या बन गया, मन बन गया। और यही मन हमें जन्मों जन्मों से फिर भटका रहा है। मन चेतन कला और प्राण फूरने बिना नहीं रहता। मन का क्या धर्म है कि इसने कोई ना कोई फुरना उठाना ही है। मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ नहीं है। स्पंदन रूप जो शक्ति है वह प्राणों की है। देखो मन, अब ये मन जड़ है, इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। स्पंदन रूप जो इस मन को शक्ति दे रहा है वह इसको कहाँ से आ रही है। स्पंदन रूप जो शक्ति है वह प्राणों की है। सो चल रूप जड़ आत्मक और आत्म सत्ता चेतन रूप है। ये कहाँ से ले रहा है मन शक्ति? उस चेतन सत्ता से। मन के पास अपनी कोई भी शक्ति नहीं है। स्पंदन रूप, अब ये फुरता कैसे है? प्राणों के कारण। नहीं तो ये क्या है? ये जड़ है और आत्म सत्ता चेतन रूप है, और वह अपने आप में ही स्थित है। उसको किसी और के प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। अब देखो मन शक्ति ले रहा है, मन है जड़, पर जो ये शक्ति ले रहा है किससे ले रहा है? उस साक्षी से। अब फिर हम कहें कि साक्षी किससे शक्ति ले रहा है? वो अपने आप में ही पूर्ण है। जैसे सूर्य का हम उदाहरण देते हैं कि सूर्य को देखो, सूर्य तो सबको प्रकाश दे रहा है, पर हम दिया जलाकर सूर्य को थोड़ी हम प्रकाशित कर सकते हैं। अब ऐसे ही ये आत्म सत्ता चेतन रूप है और अपने आप में ही स्थित है। इसको प्रकाशने का और कोई कारण नहीं है। चेतन शक्ति और स्पंदन शक्ति के संबंध होने से ये मन उपजा। चेतन शक्ति और स्पंदन शक्ति, चेतन शक्ति उस चेतना की पावर और स्पंदन शक्ति प्राणों के साथ जब ये आपस में जुड़ते हैं तब ये मन बनता है। सो उस मन का उपजना भी मिथ्या है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब जो ये मन उपजा इसका अपना कुछ भी नहीं है। ये कैसे उपजा? एक तो वो चेतना, वो साक्षी, और दूसरा प्राणों का स्पंदन। प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्वतः आ जा रहे हैं। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर ये वाली फैक्ट्री 42 पुर्जों की फैक्ट्री चलती है। अब इसलिए कह रही हैं मन जो हमें उपजा हुआ दिखाई देता है उसका अपना कोई वजूद नहीं है। वो उपजा नहीं है, खाली हमें भास रहा है। यही मिथ्या ज्ञान है। हे राम जी, मैंने तुमसे अविद्या जो परम अज्ञान रूप
संसार रूपी विष के देने वाली है कही है। अब ये वशिष्ठ जी कह रही हैं कि ये अविद्या कहाँ से आई, और इस अविद्या के कारण ही तो ये अज्ञान हुआ है। अज्ञान किसका? मैं मेरे का, मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। अब ये अज्ञान के कारण ये संसार बन गया, और जब ये हमने संसार बनाया तो ये संसार कैसा बना? विष रूप बना। तभी तो ये यहाँ पे देखो, संसार में दुख भी है सुख भी है, पर पहले माया ने हमें क्या दिखाया? सुख दिखाया। सुख के पीछे भागते भागते हम उसका दूसरा पहलू भूल गए थे, तो उसने अपने आप दिखा दिया दुख। जैसे सीता माता को वो सोने के हिरन में सुख लगा, पर सुख की जगह पर देखो वो दुख कैसे आ गया। तो माया ने पहले सुख फेंका हमारे पास कि ये सुख के मोह में आएंगे, और उस मोह के बाद मैं इनको फंसा लूंगी। अब जैसे उसने फंसा दिया तो ये परिस्थितियां आनी शुरू हो गई, परिवार में परिस्थितियां आ रही हैं, और यही परिस्थितियां देखो कितनी दुखदायक हैं। तो ये कहाँ से आई? पहले तो अविद्या के कारण। अविद्या क्या? सही ज्ञान ना लिया। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अनंत रूप हूँ, ये वाला ज्ञान ना लेकर शरीर की ही पालना करते रहे। इस अविद्या के कारण फिर अज्ञान आ गया कि ये शरीर सच्चा, मैं सच्चा, और जो ये संबंध हमने जोड़ रखे हैं एक एक के साथ वो भी सच्चे हैं। अब यहीं से ही इस जीव ने अपना संसार बना लिया। जब उसने ये अपना संसार बनाया तो ये संसार विष का प्याला निकला। यहाँ पर दुख के अलावा और कुछ भी ना निकला। अब वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि मैंने ये कैसे अज्ञान हुआ, कैसे अविद्या हुई, अविद्या से अज्ञान कैसे उपजा, अज्ञान से ये संसार रूपी विष कैसे निकला, वो सारा मैंने बता दिया। चित्त शक्ति और स्पंदन शक्ति का संबंध संकल्प से कल्पित है। अब चित्त शक्ति उस आत्मा की पावर, और वो स्पंदन शक्ति ये प्राणों का चलना, कहते ये संबंध भी संकल्प से कल्पित है। क्योंकि जो हम संकल्प करते हैं, जितना भी हम सारे ये शरीर लेके बैठे हैं, अपने संकल्पों के कारण ही लेके बैठे हैं। कहते हैं कि कल्पित है। अगर ये संकल्प मैं कर रही हूँ कि मैं जीव हूँ, अब इस संकल्प को हटाकर अगर मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, अब देखो जीव भाव वाला संकल्प हमारे ऊपर वो डंडा लेके थोड़ी बैठेगा कि नहीं तेरे को यही भाव बनाना है। ये खाली कपोल कल्पना है, भावों को भावों से ही काटना है। जो तुम संकल्प ना उठाओ तो मन संज्ञा क्षीण हो जाएगी। ये जो संकल्प हम उठा रहे हैं, इन्हीं संकल्पों का कारण क्या बना? पीछे स्तोत्र क्या बना? मन का क्या धर्म है? संकल्प विकल्प करना। अब कहते हैं अगर वो संकल्प ही ना करें हम, तो मन वहीं खत्म हो जाएगा। इससे संसार भरम से भयवान मत हो। अब जब संकल्प ही खत्म हो गया तो संसार का फुरना भी खत्म हो गया। अब संसार का फुरना खत्म तो भय किसका? जब स्पंदन रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है, तब चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त होता है। देखो जब प्राण हमारे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं,
अब इन प्राणों को जब हम इनकी गति को स्लो करते हैं प्राणायाम के द्वारा, तो हमारा मन भी एकाग्र होता जाता है। अब अगर जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो गुरुदेव बताते हैं, अगर ध्यान नहीं लगता तो नाक की सींध में देखो या एकटक अपने गुरुदेव को देखो, तो वहीं से भी ये प्राण की आने जाने की रिदम स्लो होनी शुरू हो जाती है। जितना ये स्लो होती है, मन हमारा उतना एकाग्र होता है। तभी कह रही हैं, ये प्राणों के कारण ही ये मन चित्त रूप को प्राप्त होता है। नहीं तो मन को ये बंदर की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि ये चंचल है, ये एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता। और फुरने, एक फुरना खत्म नहीं होता तो दूसरा फुरना पहले लाके खड़ा कर देता है। कहते हैं जब ये स्पंदन रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है, तब चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त हो जाता है। फिर उस चित्त के साथ ये मिल जाता है और अपने फुरने से दुख प्राप्त होता है। देखो, हर अपने संकल्प के पीछे एक दुख खड़ा है, अगर वो संकल्प हमारा संसार वाला है तो। संसार में संसार कैसा है? सिक्के की दो पहलुओं की तरह। पहले तो हमें वहां से सुख दिखेगा, पर सुख के साथ उसकी दूसरी जोड़ी दुख भी आएगी। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल कलप कर भयवान होता है ये सारी कपोल कल्पना। अब कपोल कल्पना जो पहले ही बोल रही है, तू कल्पना, पर हम वो कल्पना छोड़ते ही नहीं है। अब जब ये कल्पना छोड़ देंगे, तब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत है, उसका संबंध किसके साथ हो? हम कहते हैं ना, वो कण कण में व्यापक है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो ना हो? अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम, चर में भी अचर में भी दोनों जगह वो व्यापक है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर वो ना हो। और अखंड शक्ति उद्रिक्त रूप आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। अब जब वो हर जगह व्यापक है, तो हम उसको इकट्ठा कैसे करेंगे? इकट्ठा तो हम उसको कर सकते हैं जो एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो। एक जगह से उठाकर हमने उसको दूसरी जगह पे रख दिया, ऐसी वो फैली हुई है, एक जगह से उठाते जाओ, वहां से वो सिमटती जाएगी। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं, अरे भाई, वो तो अखंड मंडलाकार है, जो वो चेतन सत्ता है, सर्वगत है, सब जगह पे, अचर और अचर में दोनों जगह पर वो है। तो उसका संबंध किसके साथ हो? संबंध तो उसका हो सकता है ना जिसका एक के साथ हो, दूसरे के साथ ना हो। उनका कहने का मतलब है उसका संबंध सबके साथ है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो उसके बिना खाली हो। और वो अखंड शक्ति उद्रिक्त रूप आत्मा को, अब वो शक्ति क्या है? हमारी आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। हम कैसे कहें कि जब मैं घर पे होती हूँ तब वो मेरे को मिलती है, जब मैं मार्केट में होती हूँ तब वो मेरे साथ नहीं होती? वो तो कण कण में व्यापक है। इसी कारण संबंध का अभाव है। संबंध हमेशा परिचिन में होता है, अपरिचिन में संबंध नहीं हो सकता।
जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो, और मिलाप ना हुआ तो मन की सिद्धता क्या कहिए। देखो ये सारी हमारी कपोल कल्पना है, हमने ये सारा बनाया हुआ है। आज मेरे मन में ये आ रहा है तो आज मेरे मन में ये आ रहा है। जो आ रहा है उसको कौन ला रहा है और कौन जान रहा है कि मेरे मन में ये आ रहा है। जो जनवा रहा है ना वही मैं हूँ, वही साक्षी है, वही सतचित आनंद है, वही मन को भी सिद्ध कर रहा है। चित्त और स्पंदन की एकता मन कहती है। जब वो उस चेतना से ये चित्त फुरा, ये अंतःकरण निकला और प्राणों के द्वारा ये जुड़ा। देखो जिस दिन हम खाना नहीं खाते, क्योंकि ये शरीर किससे बना है, अन्न का, ये अन्नमय कोश है। और खाना किसका धर्म है, प्राणों का। जिस दिन हम अन्न नहीं खाते उस दिन हमारा प्राण बहुत स्लो होते हैं। तभी व्रत वाले दिन गृहिणियां कोई ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि वो प्राण शक्ति चाहिए काम करने के लिए, कार्य करने के लिए। अब जब ये प्राण बहुत स्लो हो जाते हैं तो मन के संकल्प भी बहुत ख़त्म हो जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तब मन कोई फुरना नहीं उठाता। चित्त और स्पंदन की एकता, अब जब वो आपस में मिलते हैं, वो अंतःकरण और ये स्पंदन प्राण, फिर जाके मन बनता है। मन और कोई वस्तु नहीं है। जैसे रथ, घोड़ा, हस्ती, प्यादा, इनके सिवा सेना का रूप और कुछ नहीं, तैसे ही चित्त स्पंदन के सिवा मन का रूप और कुछ नहीं है। देखो सेना कैसे बनी। अगर सेना में रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, तभी हमने उसका नाम सेना कहा ना। अब ये मन कैसे बना, जब इसमें ये चित्त स्पंदन हुआ, फुरना हुआ। अब इस फुरने का नाम हमने मन रख दिया। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये अपने फुरनों के कारण ही हमें नाच नचवा रहा है। एक एक जगह पर हमें फांसी दे रहा है। अब इसलिए कह रही हैं ये दुष्ट रूप, ये मन है, इसके कारण हम तीनों लोकों में घूम रही हैं। अब 3 लोग तो बाहर के हो गए, इधर 3 शरीर हो गए। कैसे हम घूम रही हैं, तीनों अवस्थाओं में घूम रही हैं। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। अब सम्यक ज्ञान कैसे, अपने साक्षी का, अपने आत्मा का। जब हमें सम्यक ज्ञान होता है कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अनंत रूप हूँ, तो ये मृतक रूप मन फिर नष्ट हो जाता है। पहले ही मरा हुआ है, क्योंकि इसके पास अपना कोई प्रकाश तो है नहीं। ये प्रकाश कहाँ से ले रहा है, उस साक्षी से। कहते हैं जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तब ये मन हमें नहीं भटका सकता। पहले ही जो मरा हुआ मन है वो नष्ट हो जाता है। मिथ्या अनर्थ का कारण चित्त है, इसको मत धरो, अर्थात संकल्प को त्याग करो। जो हम ये संकल्प निकाल रहे हैं, हमें देखो पता नहीं चलता, बैठे बैठे भी हम अज्ञानता में कितने संकल्प छोड़ रहे होते हैं, जिनका हमसे कुछ लेना देना ही नहीं होता। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संकल्पों का त्याग करना है।
हे राम जी, मन का उपजना मिथ्या है, परमार्थ से नहीं, संकल्प का नाम मन है। अब जो ये मन उपजा है कुछ नहीं, अब इसकी अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इसका अपना वजूद कुछ भी नहीं है, परमार्थ से नहीं। देखो ये मन अगर हमें संसार की तरफ लेके जा रहा है तो ये मिथ्या है, और इसी मन से हम अपने स्वरूप को भी पा सकते हैं। परमार्थ से ये मिथ्या नहीं है, संसार की तरफ से देखें तो ये मिथ्या है। मन के दो रूप बताए गए हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जो शुद्ध मन है वो वही, उसी मन से तो मनन करके हम अपने स्वरूप में जा सकते हैं, और जो ये अशुद्ध मन है ये हमें जन्मों जन्मों से भटका रहा है। संकल्प का नाम मन है, इस कारण कुछ है नहीं, मन कोई हवा नहीं है कि मेरे तो ये संकल्प नहीं खत्म होते, मेरा मन आज इधर जाने को कर रहा है, मेरा मन आज ये खाने को कर रहा है। देखो अगर मन के ऊपर हम अंकुश लगाते हैं, लग जाता है अंकुश, मन मना नहीं करता कि ना लगाओ, पर लगाने की पावर अपने में होनी चाहिए। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन भी तो हम इसके ऊपर अंकुश लगाते हैं, उस दिन सुबह से ही चल रहा होता है कि आज मेरा व्रत है, आज मेरे को कुछ नहीं खाना, तो वो संकल्प हमारा फलीभूत होता है। फिर जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, उसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे मन भी ऐसा ही है, इसका कोई वजूद नहीं है। अगर एक बार जब हम मृग तृष्णा की नदी को देखकर आ जाते हैं तो फिर हम दोबारा वहाँ पे थोड़ी जाते हैं, अगर हमें दिख भी रही है और हम प्यासे हैं। अब एक बार हम मन का स्वरूप देखकर अगर आ जाएं कि मन कुछ भी नहीं है, ये मेरे से ही सत्ता पाकर मेरे को ही नचा रहा था, अच्छा अब मैं इसको नाचने दूंगी। जब एक बार ऐसी दृढ़ता हम कर लेते हैं तो मन का अपना वजूद कुछ नहीं है कि ये हमें फिर भरमा सके। यही मन ने हमें जीव बनाया था, और इसी मन से अब मैं ये संकल्प छोड़ रही हूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये हमें वहाँ तक भी पहुँचा देता है। तैसे ही मन मिथ्या है, हृदय रूपी मरुस्थल है। अब जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, तैसे ये मन मिथ्या है और हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूप सूर्य है। अब उस सूर्य के कारण, अब जैसे सूर्य की किरणें रेत पे पड़ती हैं तभी उसकी चमक से हमें वहाँ जल दिखाई देता है। अब ये चेतन, वो साक्षी का एक्स जब चित्त पे पड़ता है, ये हृदय रूपी मरुस्थल भूमि पर उसका जब पड़ा, मतलब उस चित्त पे पड़ा, तो इसने हमें मन दिखा दिया। वो मृग तृष्णा रूपी मन हमें दिखने लगा, पर वहाँ पे तो कुछ जल है ही नहीं, वहाँ पे मन में तो कुछ है ही नहीं। और मन रूपी मृग तृष्णा का जल फिर तभी भासा हमें जब सम्यक ज्ञान होता है, तब इसका अभाव हो जाता है। देखो जब सम्यक ज्ञान हो गया कि ये मन हमें संसार में भटका रहा था, इसका अपना कोई वजूद नहीं है, जब ये वाला ज्ञान मेरे को हो गया तो देखो मन वहीं रुक जाता है और मन से मनन करके मैं अपने स्वरूप में आ जाती हूँ। मन जड़ता से निस्वरूप है और सर्वदा मृतक रूप है। मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है, अपनी इसकी कोई पावर नहीं है, और ये मृतक रूप है क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। उसी मृतक ने सब लोगों को मृतक किया,
वाकई उसी मृतक मन ने, देखो हम सबको मृतक कर रखा था। जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं। कभी हमने विचार ही नहीं किया। यह बड़ा आश्चर्य है कि अंग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं, और ना आधार है ना अध्यय है, पर जगत को भक्षण करता है। अब इसी मन के कारण ही हम कैसे घूम रहे हैं, कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं और बिना जाल के लोगों को फंसाए हैं। देखो मन की पावर कितनी है। तभी कहते हैं मन जीते जग जीते। अब जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को भी जीत लिया। जगत क्या? ये संसार। संसार जो उसने अपनी कपोल कल्पना से, अपने संस्कारों से ये संसार बना रखा था। अंदर जीव के संस्कार और बाहर उसका संसार। जिसके संस्कार जैसे होते हैं उसका संसार वैसा होता है। सभी का संसार अलग अलग है, पर उस भगवान का, परमात्मा का बनाया हुआ जगत सबके लिए एक समान है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है कि इस मन के कोई अंग नहीं है, देह नहीं है, आधार नहीं है, अध्यय नहीं है, पर जगत को इसने भक्षण कर रखा है। कैसे खाता जा रहा है ये दांतों वाला संसार, कैसे हमें इसके दांत लगते हैं, कैसे हमें ये संसार चबा रहा है, और बिना जाल के लोग फंसते आ रहे हैं। सामग्री के बल, तेज, विभूति, हस्त, पद आदि रहित लोगों को ये मारता है। अब इसके पास कौन सी सामग्री है? बिना दांतों वाला ये संसार कैसे हमें चबा रहा है? बिना दांतों वाला ये मन कैसे हमें उलझा रहा है? ये मन के कारण ही तो राग द्वेष हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरा तेरा हो रहा है। जो ये पद नियुक्त किए जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मेरा पद ऊंचा है, तेरा पद नीचा है। कैसे ये मरवा रहा है सबको, मानो कमल के मारने से मस्तक कट जाता है। अब बिना अंगों वाला ही तो है। और ये मन कैसे प्रहार कर रहा है। यही मन फूल है और यही मन शूल है। ये शूल बनकर कैसे सबके सिर काट रहा है। ये जन्म के ऊपर जन्म दे रहा है, जन्म के ऊपर जन्म। जो जड़ मूक अधम हैं वे पुरुष ऐसे मानते हैं कि हम बंधे हैं। अब कौन मानते हैं? जो जड़ है, मूक है, अधम है, वही मन के लेखे लगते हैं। उन्हीं को ही मन ये घुमाता है। तभी वो अपने आप को बंधन में समझते हैं। बंधन मतलब दुख। मानो पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों से जलते हैं। नहीं तो इसी मन से मनन करके हम अपने स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर कितना हमें ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है हमें। और यही मन जब संसार की तरफ जाता है तो राग द्वेष के अलावा और कुछ भी नहीं लाता। और उसी राग द्वेष में ही सबसे बड़ी तपन है। तप रहे हैं हमारे अंतःकरण। तभी जो शूरमा होते हैं वे इसको हनन करते हैं, मन को जीत लेते हैं। जो अविद्यामान मन है उसी ने मिथ्या ही जगत को मारा है। जो अविद्यामान मन है
उसी ने जगत के अंदर सब जीवों को फंसा रखा है और मिथ्या संकल्प और उदय और स्थित हुआ है। और यही मन देखो उत्पत्ति स्थिति में रह रहा है और इच्छाओं के कारण शरीर खत्म हो रहा है, पर इच्छाएं वासनाएं ये खत्म नहीं हो रही, तो फिर से और जन्म लेके उसको आना है। मैंने तुमसे उसकी शक्ति कही है कि मन इतना पावरफुल है। यही मन अगर हम साध लेते हैं तो अपने स्वरूप में मिला देता है साधु बनकर, और यही मन डाकू बनकर हमें जन्मों जन्मों से लूट रहा है। सो तो बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य रूप ये विस्तृत रूप है। देखो बिना अंगों वाला, बिना आधार वाला, बिना अध्यय वाला, जो दिखता भी नहीं है तो कितनी पावर रखता है। इसकी अपनी पावर भी नहीं है, पावर भी इसने उस चैतन्य से ली हुई है। उससे लेकर कैसे नौकर, देखो नौकर सेठ को कैसे घुमा रहा है, हैरानी कितनी है। मैंने तुमसे उसकी शक्ति कही है, सो तो बड़ा आश्चर्य रूप उसका विस्तृत रूप है। आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ देखो उसका विस्तार हमें कैसे दिखा। चंचल असत रूप चित्त से मैं विस्मित हुआ हूँ। बहुत बड़ी हैरानी हो रही है। जो मूर्ख हैं वह सब आपदा का पात्र हैं कि मन है नहीं, पर उससे वह इतना दुख पा रहे हैं। देखो जो मूर्ख हैं उन्हीं को ये आपदा आ रही है, क्योंकि मूर्ख उन्होंने गुरु का ज्ञान मुंह में रखा हुआ है, अप्लाई नहीं किया। मन के लेखे लगकर ही मन के अनुसार कर रहे हैं, तो दुख वो भोग रहे हैं। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसी ने ही अपने स्वरूप को पा लिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।